और लास्ट, अगर आपका बाल बहुत ज़्यादा टूट रहा है, मतलब एकदम हद हो गया है, तो सबसे पहला काम यही कीजिए कि अपने बाल को झाड़ना ही छोड़ दीजिए। तो जैसा कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था, 2 या ढाई मिनट की थी, बहुत छोटी वीडियो थी। तो उसमें मैंने बताया था कि मेरा बाल पहले कैसा था और इसमें कैसा हो गया है। वीडियो के साथ फ़ोटो भी लगाया था मैंने उसमें। तो उसमें कोई भाई है मेरा, जो मतलब ये बता रहा है कि उसका बाल बहुत ज़्यादा टूट रहा है, बहुत ज़्यादा टूट रहा है। तो भाई जैसे बाल टूटता है तो दो तरीके से टूटता है। एक होता है कि पहला आगे से हम लोग का हेयर लाइन गायब होता है, धीरे धीरे करके तिरछे में फिर वो ऊपर तक जाता है। एक होता है जैसे जो पूरे सर में से बाल गिरना, मतलब हाथ डाले 10 बाल आ गया, हाथ डाले 20 बाल आ गया, कंघी कर रहे हो 10 बाल आ गया, नहा रहा हो तब 20 बाल आ गया। तो अगर इस तरह से बाल की टूट रहा है तो उसको भाई ये कहा जाएगा कि झड़ने में पूरा एकदम बाल जो है धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है अब। तो उसके लिए जो है 2-3 वजह होता है, मेन मेन जो मेरे हिसाब से होता है, मुझे लगता है। सबसे पहला तो ये है कि आपके अंदर विटामिन चाहे मिनरल की कमी है। जैसे बहुत सारे में देखा गया है कि जब विटामिन की कमी होती है हमारे शरीर के अंदर ना, तो बाल गिरता है और ज़्यादा गिरता है। और वही चीज़ है मिनरल में भी, उसमें वही होता है, उसके ही कमी से बहुत ज़्यादा बाल टूटता है। फिर दूसरा ये है कि जैसे खानदानी जो होता है, टकले हैं, खानदान में लोग टकले हैं तो हम भी लोग टकले होंगे ही होंगे। तो अगर ऐसा कुछ है तो भाई उसका तो खैर हमें नहीं पता है। हम खाली अपना बता सकते हैं, मतलब जो मेरे साथ हुआ है। मेरा ऐसा कुछ है नहीं, मेरे ख़ानदान में कोई टकला नहीं है। मतलब बाल समय के हिसाब से जैसे सबका जाता है वैसे जाता ही है, लेकिन कोई टकला नहीं है मेरे घर में। तो अगर विटामिन विटामिन कमी है अगर तो उसके लिए जो मैंने दवा बताया फॉली हेयर, मैंने खुद उसको यूज़ किया है और अच्छा दवा है। मेरे हिसाब से हमें लगता है कि जितना हम लोग के शरीर को आवश्यकता होती है एक दिन में, उतना उसके एक गोली में रहता है। तो उसको आप इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद भी अगर बाल जा रहा है तो भाई कुछ और दिक्कत है, तब वो विटामिन चाहे मिनरल से नहीं हो रहा है, तब कोई और दिक्कत है। फिर दूसरा ये होता है कि हम लोग के स्कैल्प में बहुत सारा गंदा बैठा रहता है, जिसकी वजह से बाल बहुत ज़्यादा टूटता है। अब स्कैल्प में गंदा बैठता कैसे है, जैसे जो लोग परमानेंट एकदम तेल लगाए रहते हैं हमेशा 24 घंटा, नहाए तेल लगा लिए, सोने से पहले तेल लगा लिए, कहीं बाहर निकले तब तेल लगा लिए। तो परमानेंट जो तेल लगाया रहता है उसकी वजह से ही बाल टूटता है, क्योंकि तेल करता क्या है ना, तेल जाके ऊपर बैठ जाता है हम लोग के अंदर, और फिर जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो धूल उड़ता है जो, तो धूल उसी में चिपक जाता है। और जब चिपक जाता है तो स्कैल्प में पूरा अच्छे चिपक जाता है, और जब भी हम लोग कंघी डालें चाहे हाथ डालें तो पूरा गंदा बैठा रहता है। तो वो साथ में उसके बाल हो जाता है जब हम लोग हाथ डालते हैं अपने बाल के अंदर, तो इसके वजह से ही बाल टूटता है। तो अगर परमानेंट तेल लगाते हैं तो परमानेंट तेल लगाने वाला काम मत कीजिए जिसका ही बाल टूट रहा है, ठीक। और उसके जगह पे हर हफ्ते में 2 बार, जैसे हम लोग डर्मालोर 2 बार यूज़ करते हैं, उसी तरह से शैम्पू और कंडीशनर साथ में हफ्ते में 2 बार हमेशा यूज़ कीजिए। और अगर बहुत ज़्यादा टूट रहा है तो भाई सबसे पहला काम तो ये करो कि तुम बाल में कंघी लगाना ही छोड़ दो। बस नहाए एक बार बाल नीचे करके छोड़ दो, बस बाल झाड़ना ही छोड़ दो, कम से कम 1.5 महीना 2 महीना 2.5 महीने तक। फिर जब लगे कि अब धीरे धीरे मेरा हेयर फॉल कम हो रहा है, तब दोबारा जो है कंघी डालो, अपना हाथ डालो। और लेकिन उसके बीच में जो है डर्मा रोलिंग करते रहो, फॉली हेयर का टैबलेट लेते रहो, और भी जो जो एक्सरसाइज होता है, चाहे जो जो खाना के लिए खाया जाता है वो सब लेते रहो। शैम्पू में कोई शैम्पू ऐसा नहीं होता है कि जिसको यूज़ करने से बाल झड़ना टूट जाएगा, कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके स्कैल्प में मतलब ज़्यादा गंदा बैठा हुआ है तो एक शैम्पू आता है सेल्सन, SELSUN, सेल्सन करके आता है। ये भी बहुत अच्छा शैम्पू है, हम खुद इसको यूज़ किए हुए हैं। ये भी ऐसे क्या करता है कि आपके स्कैल्प में जितना गंदगी बैठा रहता है वो सब निकाल देगा। ये खाली नाम है इसका शैम्पू, एक तरह से दवाई है ये। इसको डर्माटोलॉजी खुद रिकमेंड करते हैं। खोल के SELSUN नाम का है, सेल्सन, देख सकते हैं। अच्छी कंपनी है, अच्छी कंपनी का दवा है ये, काम भी करता है। और शैम्पू जैसे ये तो हो गया सेल्सन, इसके अलावा भी कोई भी शैम्पू आप लोग यूज़ कर सकते हैं। शैम्पू से कोई बाल टूटता नहीं है ना, इससे बाल झड़ना रुकता है। शैम्पू का काम बस यही होता है जैसे साबुन का होता है कि बस नहाए साफ़ हो गया, बस शैम्पू का ही काम है कि आपका स्कैल्प जो है साफ़ कर देगा बस। तो अगर ये स्कैल्प वाली समस्या किसी को भी है तो उसके लिए एक शैम्पू आता है सेल्सन करके, वो अच्छा शैम्पू होता है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल्सन है, एबॉट कंपनी का होता है ये एक तरह से दवाई है, बस शैम्पू की तरह है। अगर स्कैल्प में किसी को कोई दिक्कत है, जैसे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ आ रहा है, चाहे बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई सर के ऊपर, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं हफ्ते में एक बार। उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने की जरूरत नहीं, हफ्ते में एक बार भी कर सकते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं। नॉर्मल एक शैम्पू नहीं होता, लेकिन उसको समझ लियो एक दवा है वो। सब मिला के बस करना यही है कि अपने स्कैल्प को जो है हमेशा साफ़ रखिए, उस पर गंदा ना जमे, ठीक। दूसरा ये है कि फॉल हेयर टैबलेट लेते रहिए। तीसरा ये है कि डर्मा रोलिंग आप अच्छे से करते रहिए, उसको मत भूलिए करना, हफ्ते में 2 बार कम से कम, उससे कम नहीं करना है।
ठीक है। 2 से 1 हो सकता है, लेकिन 1 से 0 कभी मत कीजिए। अगर आपका बाल जा रहा है या आपको वापस लाना है तो इतना अगर करेंगे तो एकदम 110% आपका रिजल्ट आएगा। हम खुद वही किए हुए हैं और हम गलत नहीं बता रहे हैं। आप लोग के सामने ही है मेरा चेहरा, मेरा बुरा बाल, और पहले का भी है, लोग देख सकते हैं जाके। तो हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं। और लास्ट, अगर आपका बाल बहुत ज़्यादा टूट रहा है, मतलब एकदम हद हो गया है, तो सबसे पहला काम यही कीजिए कि अपने बाल को झाड़ना ही छोड़ दीजिए और एकदम भूल जाइए कि मेरा बाल भी है। मतलब उसको देखना ही छोड़ दीजिए, उसमें हाथ डालना ही छोड़ दीजिए। बस आप उस पर फोकस कीजिए जो मैंने बताया वीडियो के शुरू में, आपका बाल झड़ना टूट जाएगा।